Welcome to Smart School Kids on your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारी स्टोरी है डॉल्फिन और ऑक्टोपस। चलो सुनते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं इनसे हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि ये भी है एक मोरल स्टोरी। तो चलो करते हैं इस मजेदार कहानी को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट forensports.com, मराठी सर्वकाई मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशन गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी सब साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर चेक करना। तो करते हैं हमारे कहानी को शुरुआत। डॉल्फिन और ऑक्टोपस, ये है वो दोनों। गहरे नीले समंदर में जीवा नाम का एक जिज्ञासु डॉल्फिन और रॉकी नाम की एक बुद्धिमान ऑक्टोपस रहते थे। जीवा हमेशा नई चीजों को पता लगाने और उन्हें सीखने के लिए उत्सुक रहता था, जबकि रॉकी के पास ज्ञान का बहुत सारा भंडार और अनुभव का खजाना था। तो इस तरह से दोनों ये दोस्त थे। एक था जीवा जो डॉल्फिन है और एक था रॉकी जो है ऑक्टोपस। तो देखते हैं इनकी कहानी में और क्या क्या रंग भरे हैं। एक दिन सुनहरी धूप निकली थी। जीवा को मछली पकड़ने के जाल में फंसी एक चमकीली वस्तु दिखाई दी। देख रही है यहाँ पे जाल के अंदर एक चमकीली वस्तु है। उसके मन में चमकीली चीज को देखने की जिज्ञासा जागृत हो गई और वह जांच के लिए तैरकर करीब गया। हालांकि असल में उसके चारों ओर जाल कसा जा रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसी के इर्द गिर्द जाल कसा जा रहा है, जिसमें वह अपने ही शिकंजे में फंस गया। अब डॉल्फिन को मदद करने कौन आएगा? जीवा घबरा गया और इधर उधर भागने लगा, मुक्त होने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी रॉकी ने अपनी तेज कानों से और पैनी निगाह से जीवा की दुर्दशा का अंदाजा लिया। उसके थोड़ी ही दूर पे वो जो रॉकी था उसको थोड़ा सा शक आ गया, क्योंकि जीवा कुछ अलग हरकत कर रहा था। उस जाल से छूटने के लिए कुछ अजीब ही छटपटा रहा था। तो उसका अंदाजा लेके जीवा उसके पास आया, उसकी सहायता के लिए तैरा। अब क्या जीवा ने किया है देखते हैं। रॉकी ने शांति से स्थिति का आकलन किया और जीवा को जाल से सावधानी पूर्वक निकालने के लिए अपने तेज और धारदार कांटों का उपयोग किया। धैर्य और सटीकता के साथ उसने जीवा को जाल से बाहर निकाला और उसे मुक्त किया। तो ये जीवा ने काम किया। रॉकी के ज्ञान और मार्गदर्शन से आभारी और विनम्र जीवा ने उसे बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जीवा अब जाल से मुक्त हो गया था। उसने रॉकी को धन्यवाद किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिज्ञासा प्रसन्न होने के साथ साथ सावधानी और ज्ञान के साथ संतुलित होने की भी आवश्यकता है। मतलब सिर्फ जिज्ञासा होना ही काफी नहीं है, उसके साथ जिस भी चीज के लिए हम देखने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके आजू बाजू का परिस्थिति है उसको सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। देखते आगे इस स्टोरी में क्या हुआ। उस दिन से जीवा और रॉकी और अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि अब जीवा की जान रॉकी ने बचाई थी। जीवा ने समुद्र की गहराइयों का पता लगाने का जारी रखा, लेकिन उन्होंने हमेशा रॉकी की सलाह ली और उनकी बुद्धिमान सलाह का सुना। बदले में रॉकी ने अपने ज्ञान को साझा किया और जीवा को समुद्र के खतरों के बारे में सिखाया, जिससे उन्हें संभावित खतरों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी। तो इस तरह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अलग अलग चीजों की खोज करने लगे। जीवा की जिज्ञासु वृत्ति और रॉकी का ज्ञान, दोनों का फायदा एक दूसरे को हो रहा था। जीवा और रॉकी के बीच दोस्ती ज्यादा गहरी हुई। वो साथ में पानी के नीचे की दुनिया का चमत्कार खोज करने लगे। प्रत्येक साहसिक कार्य के साथ वो कुछ नया सीखते और आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से उनकी दोस्ती रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढती, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते। तो देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है बच्चों। कहानी की नैतिकता यह है कि जिज्ञासा
एक अद्भुत गुण है। हमेशा हमारे मन में किसी न किसी की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा होगी तभी हम कुछ नए करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे ज्ञान और सावधानी से नियंत्रण किया जाना चाहिए। बुद्धिमान और अधिक अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इससे हमें चुनौतियों का सामना करने और अनावश्यक जोखिमों से बचने में मदद मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि दोस्ती और सहयोग से हम जीवन की खोज में सफल हो ही सकते हैं। तो अच्छी सीख है ना इस कहानी से, और कहानी भी अच्छी है, राइट? तो मुझे लगता है वीडियो भी आपको अच्छी लगी रहेगी, तो जरूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करना। वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए इसी प्रकार के कुछ अनोखी कहानियां जो हमें कुछ सिखाती है, पढ़ाई के साथ साथ हमें ज्ञान भी देती है। ओके, तो चलो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्किल के साथ। बाय।